नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो चलिए आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसको देखते हैं। तो देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके झारखंड सरकार द्वारा दिया गया किताब है गणित कक्षा 6 का यानी क्लास 6 का, जो आपको झारखंड सरकार द्वारा दिया गया किताब है उसका एक्सरसाइज 2.2 यानी प्रश्न वाली 2.2 को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कुणाल सैन आप लोग का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल माय विज्ञान में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हम लोग का, देखिए पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि उपयुक्त, देखिए उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। इन्हें उपयुक्त क्रम में लगाना है और इसका योग ज्ञात करना है। देखिए उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात करिए। तो चलिए इसको यहाँ आगे बढ़ते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है आपको। आगे भी मैंने इसे अलग अलग करके लिखा हुआ है, आप आगे देखेंगे। तो चलिए उपयुक्त क्रम हमें लगाना है और इसे जोड़ना है। देखिए सबसे पहले हम इसका जोड़ निकालना है। तो यहाँ देख सकते हैं, अगर यहाँ देखिए इसे यहाँ हाँ हाँ देखिए यहाँ से इसको आप जोड़िए। पहले आप जोड़ के इसका आंसर निकालिए कितना आता है। उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन को आगे देखिएगा और अपने जो आपका जो सॉल्यूशन आया है उसको मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करिएगा। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ कितना है 197, फिर 234, फिर 103। इन 3 संख्या को हमें जोड़ना है। तो देखिए जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा। यहाँ से 3 4 7 7 7 कितना हुआ 14, यानी कि 4 और 0 3 9 10 13 के 3 हाथ में 1 रहा। यहाँ देख सकते हैं 1 2 4। तो आपको यहाँ से मिलेगा 434। अगर आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा। यदि आप इन तीनों संख्या को जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा 434। उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया है। मतलब उपयुक्त क्रम यानी कि आप पहले इसे और इसे एक साथ लिख कर जोड़िए। मतलब कुछ इस प्रकार से 1 9 7, ये 9 है हम लोग का। फिर इसे जोड़ना है किसके साथ 1 0 3 प्लस 2 3 4। कुछ इस प्रकार से अगर आप इनको जोड़ेंगे तो यहाँ लास्ट में 0 आएगा, फिर यहाँ 0 यहाँ 0, मतलब ये आ जाएगा 200। इसे जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 200। देखिए यहाँ से आपको मिला 200। अब इस 200 को जब आप 234 के साथ जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा। इसके बाद जब आप इसे जोड़ेंगे इन 2 संख्याओं को तो आपको मिलेगा 434। उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया है कि किस तरह से हमने जोड़ा और आपको भी इसी प्रकार से जोड़ना है। तो चलिए इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को आपको पहले अपने से करना होगा इसे, इसके बाद वीडियो सॉल्यूशन को आगे देखिएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, ये हमें संख्या दिया गया है, इसे भी हमें उपयुक्त क्रम में लगाना है और इसे जोड़ना है। तो चलिए उपयुक्त क्रम में सबसे पहले लिखते हैं। देखिए कितना है 56। इसके बाद देखिए 44 प्लस 33। देखिए सबसे पहले हम इन 2 संख्याओं को जोड़ेंगे। इसके बाद इसका इन 2 संख्याओं का जो गुणनफल आएगा उसे मतलब इस 33 संख्या के साथ जोड़ेंगे। तो चलिए इन 2 संख्याओं को सबसे पहले जोड़ते हैं। जब आप इन 2 संख्याओं को जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 100। देखिए 4 0 9 और 1 10 100 और यहाँ से 33। जब आप तो यहाँ इन 2 संख्याओं को जोड़ने पर आपको 100 मिला। और जब आप इन 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा। देखिए जब आप इन 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 133। आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 133। यहाँ देख सकते हैं आपको कितना मिला, आपको मिला 100। यहाँ देखिए आपको यहाँ कितना मिला, आपको मिला 133। उम्मीद है कि आप लोग को ये वाला भी समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में भी हमें इसे उपयुक्त क्रम में लगाना है, इसके बाद जोड़ना है। यानी कि इसे बिना उपयुक्त क्रम में भी लगाकर आप जोड़ सकते हैं। पहले आप एक साथ जोड़िए या इसे अलग अलग बांट के भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए एक ही साथ जोड़ते हैं। यहाँ 3 7 7 7 14 6 एक ही साथ कर देते हैं इसको ना आपके लिए इसे जोड़ देते हैं। पहले देखिए, जब आप इन दो संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना, यहाँ से आपको मिलेगा 3 0 8 4 12 3 फिर 3 7 1 2, आपको वहाँ से 2130 मिला। और जब आप इसे जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इसे जोड़ने पर आपको मिलेगा 0 फिर 6 7 फिर 2। देखिए इन दो संख्या को जोड़ने पर आपको कितना मिला, आपको मिला 2130। और जब आपने इन दो संख्या को जोड़ा तो आपको मिला यहाँ से 270। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़िए। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, जब आप इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा देख सकते हैं यहाँ से 0 फिर 0 यहाँ से 4 और 2। जब आप उन दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिला, यहाँ से देख सकते हैं आपको मिला 2400। तो यहाँ मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह वाला भी समझ में आ गया है कि यहाँ जब आपने इन संख्याओं को उपयुक्त क्रम में लगाकर जोड़ा तो आपको कितना मिला, आपको मिला। अब किसी भी क्रम में अगर आप इन्हें जोड़ते तो आपको इतना ही मिलता, कितना मिलता, 2400 ही मिलता। इन संख्याओं को यदि आप किसी भी क्रम में जोड़ते तो आपको 2400 ही मिलता। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि डी नंबर क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए डी नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ भी हमें संख्या दिया गया है। अब इसे हम उपयुक्त क्रम में रखेंगे, इसके बाद ही जोड़ेंगे। देखिए इसे और इसे एक साथ लिखेंगे, यानी कि 567 प्लस 33, फिर लिखेंगे 470, फिर इसको जोड़ना किसके साथ, इसे जोड़ना 230 के साथ। यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इन चार संख्याओं को एक क्रम में सजाया, मतलब जो पहले दिया गया था उस क्रम से हटाकर मैंने इसे अगले दूसरे क्रम में सजाया। यहाँ देख सकते हैं। अब इन्हें ऐसे सजाने के बाद इसे मतलब इन दो संख्याओं को पहले जोड़ेंगे और इन दो संख्याओं को पहले जोड़ते हैं और इनका जो योगफल आएगा उन्हें एक साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं जब इन दो संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 0 3 9 10 600, यहाँ से आपको मिला 600। देखिए यहाँ से 3 और 7 10 हुआ, 10 में 0 फिर 9 9 में 1 फिर 0 फिर यहाँ 5 5 और 1 6। तो इन दोनों को जोड़ मतलब जब इन दो संख्याओं को जोड़ा गया तो हमें मिला 600। और यहाँ देखिए जब इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देख सकते हैं 3 0 6 और 1 7 700। यहाँ से देखिए यहाँ से हमें मिला 700। जब आप इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको 700 मिलेगा। जब आप इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 7 7 6 6 12 1 13 यानी 1300। यहाँ से आपको कितना मिला, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से आपको 1300 मिला। जब आपने इन दो संख्याओं को जोड़ा तो यहाँ से आपको कितना मिला, यहाँ से आपको 1300 मिला। उम्मीद है कि आप लोग को पहला वाला का सभी सॉल्यूशन समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए उपयुक्त क्रम में लगाकर इन्हें हमें गुणा करना है। तो चलिए इसे भी मैंने अलग अलग आगे लिखा हुआ है और वहाँ से, ताकि आप लोग को समझाने में कोई दिक्कत ना हो, वरना क्वेश्चन यहाँ से उठाना पड़ता वहाँ लिखना होता। मैंने पहले ही उसे अलग अलग लिख दिया है, यहाँ एक साथ लिखा हुआ है। देख लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें देख सकते हैं इसका पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब इन्हें हमें उपयुक्त क्रम में सजाना है, इसके बाद इसका गुणनफल ज्ञात करना है। देख सकते हैं उपयुक्त क्रम में सजाकर, यानी कि यहाँ से हम यहाँ देखिए ये जो 2 है और ये जो 50 है इसे एक साथ लिखेंगे। यानी कि आप लिख सकते हैं इसको कुछ इस प्रकार से 2 × 50, फिर इसे गुना करेंगे किसके साथ, 1768 के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए जब आप इन दोनों को गुना करेंगे यानी 2 × 50 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 100।
100 को जब आप 1768 के साथ गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा कुछ ये वाला संख्या। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको मिला यहाँ पे संख्या, सॉरी, हाँ ये देखिए कुछ आपको इस प्रकार से ये वाली संख्या मिलेगा, यानी कि ये यहाँ और ये यहाँ, सॉरी वहाँ नहीं होगा, यहाँ यहाँ, हाँ यहाँ देखिए। तो आपको यह कितनी संख्या है, ये है 1,76,000, 1,76,800 यहाँ हमें गुणनफल प्राप्त हुआ, 1,76,800 हमें क्या प्राप्त हुआ, गुणनफल प्राप्त हुआ। उम्मीद है कि आपने इसे मेरे बनाने से पहले बना लिया था। तो चलिए अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में भी उसी तरह आपको करना है, पहले अपने से ट्राई करना है, इसके बाद वीडियो सॉल्यूशन को आगे देखना है। यहाँ देख सकते हैं इसमें देखिए, इसमें हम 4 और 2 इन दोनों को 4 और 2 नहीं, 4 और 25 इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। इसके बाद 456 को, हाँ 456 को लिखेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से 4 गुना 25, फिर इसको गुना करेंगे किससे के साथ, 456 के साथ, 456 के साथ, कुछ इस प्रकार से। देखिए जब आप इन दो संख्या को गुना करेंगे, जब आप इन दो संख्या को गुना करेंगे तो आपको गुणनफल कितना मिलेगा, आपको गुणनफल मिलेगा यहाँ से 100, आपको यहाँ से गुणनफल 100 मिला। अब इस 100 को हमें किसके साथ गुना करना है, इस 100 को हमें ये जो 456 दिया गया है उसके साथ गुना करना है, 456 के साथ गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से आंसर मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं 456 को आप जब 100 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 4 लाख ना, 4 लाख नहीं, 45,600। देखिए 45,600 यहाँ देख सकते हैं आपको कितना मिला। आपको यहाँ देख सकते हैं कि जब आपने इसे गुना किया उपयुक्त क्रम में लगाकर तो आपको कितना आंसर मिला, आपको मिला 45,600। उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अपने से पहले बना लिया था। यदि आपका गलत भी आ गया था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बनाते जाइए तो आपका धीरे धीरे प्रैक्टिस भी हो जाएगा और क्या बोलते हैं, आप अच्छी कमांड भी बना पाएंगे मैथ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है C नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं हमें इन संख्या को गुना करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 और 25 को एक साथ लिखेंगे। देखिए 125 गुना 16, फिर इसे गुना करेंगे किसके साथ, 375। देखिए कुछ इस प्रकार से हम गुना कर सकते हैं इसको। यहाँ देखिए जब आप 125 और 16 को गुना करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, जब आप 125 और 16 को गुना करेंगे तो आपको मिलेगा कितना मिलेगा, 2 3 6 6 पे 30, फिर 750, उसका हो जाएगा 750 और इधर से 125। तो हाँ यहाँ देखिए जब आप इन दोनों को गुना करेंगे तो इन दोनों को गुना करने पर आपको मिलेगा कितना, आपको मिलेगा 2000, आपको मिलेगा 2000। जब आप 125 और 16 को गुना करेंगे, जब आप 125 और 16 को गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 2000 और इसे जब आप गुना करेंगे 300, इसे जब आप गुना करेंगे 375 के साथ, जब आप इसे गुना करेंगे 375 के साथ तो आपको मिलेगा 0 5 फिर 6 7, यहाँ देखिए 7,50,000 आपको आप लोगों को मिलेगा। जब आप लोग 2000, यहाँ देखिए जब आप 2000 को 375 के साथ गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 7,000 बोल रहे 7,50,000 आप लोग को मिलेगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि D नंबर क्वेश्चन है। इसे पहले आप अपने से बनाइए और बनाने के बाद अपने वीडियो सॉल्यूशन को इस वीडियो सॉल्यूशन के साथ मैच करिएगा। यहाँ देख सकते हैं जब आप इससे सबसे पहले उपयुक्त क्रम में सजाते हैं, इसके बाद इसे गुना करेंगे और उपयुक्त क्रम में सजाते हैं पहले। चलिए तो यानी यहाँ देख सकते हैं 125 जो है 125 को पहले 8 के साथ गुना करेंगे और
जो 40 है उसे 25 के साथ गुना करेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से हमने सजाया इसको। मतलब अपने अनुसार सजा सकते हैं, मतलब आपको जिस तरह से आसानी होगा उसी तरह आप इसे सजाइए पहले, इसके बाद गुना करिए। तो इसमें हम लोग गुना करेंगे सबसे पहले जैसे कि सजाया उसी प्रकार, यानी 8 को गुना करेंगे 125 के साथ, और जो 40 है उससे गुना करेंगे 25 के साथ। जब आप 8 को गुना करेंगे 125 के साथ तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से आप लोग को 0 16 20 0 8 8 और 1 9 900। आप लोग को यहाँ से 900 मिलेगा। 8 दूनी 16 16 और 4 0। हाँ, आप लोग को यहाँ से 900 मिलेगा। और इसे जब आप यहाँ देखिए, जब आप 40 और 25 को गुना करेंगे तो आप लोग को कितना मिलेगा, 25 4 100, यानी कि यहाँ से आप लोग को 100 और 1 0 यानी 1000। यहाँ से आप लोग को 1000 मिला। तो जब आप 900 और 1000 को गुना करेंगे तो आप लोग को कितना मिलेगा, हाँ 8 और सॉरी यहाँ 9 नहीं होगा, और यहाँ गलती हो गया है। देखिए जब आप इसे गुना करेंगे उसके साथ, यहाँ देखिए जब आप 125 को 8 के साथ गुना करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा ना हाँ, जब आप उसे गुना करेंगे तो आपको यहाँ से 1000 मिलेगा। 1000 रुकिए, और ही हो रहा है। 125 को जब 8 के साथ गुना किया जाएगा तो 8 8 0 4 8 2 2 16 8 के 8 16 16 4 20 8 2 10 और 10 यानी 1000। ठीक है, यहाँ से आप लोग को 1000 मिला, और यहाँ से 25 4 100 और 1000, यहाँ से भी आप लोग को 1000 मिला। देखिए जब आप 1000 को गुना करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से संख्या मिलेगा, 3 6 6। यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से, तो आपको मिला कितना, आपको 10 लाख मिला। जब आप इन्हें गुना करेंगे तो आप लोग को 10 लाख मिला। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन को अपने से पढ़िए, पढ़ के इसका जितना भी क्वेश्चन है उसे अपने से बनाइए। बनाने के बाद वीडियो सॉल्यूशन को आगे देखिएगा। यहाँ देख सकते हैं क्या बोल रहा है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। ये हमें क्वेश्चन से दिया गया है, बी सी और डी। हमें इसमें 3 नंबर में भी 4 क्वेश्चन दिया गया है, और इन 4 क्वेश्चन को पहले आपको इसे अपने से बनाना है, इसके बाद वीडियो सॉल्यूशन को आगे देखना है। तो चलिए इसे बनाइए, और बनाने के बाद उम्मीद है कि आपने इसे बना लिया था। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इसे हमें कॉमन लेना है। यहाँ देखिए इन दोनों में समान क्या है, इन दोनों में ये 297, यहाँ भी 297 है, तो इन दोनों से हम इसे कॉमन ले सकते हैं। यानी कि जब आप 297 को कॉमन लीजिएगा तो आपको यहाँ से कुछ इस प्रकार मिलेगा, यहाँ से 27 प्लस 13 कुछ इस प्रकार से। और जब आप 27 और 13 को जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, यहाँ देखिए यहाँ कितना 297 हम लोग का है, यहाँ देख सकते हैं। और इसे गुना करना है इनका जो योगफल आएगा उसके साथ। जब आप इसे जोड़ेंगे तो 3 और 3 3 40। यहाँ जब आप इसे जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको 40 मिलेगा, और इसे जब आप गुना करेंगे तो देखते हैं गुना करने पर कितना आता है। तो चलिए गुना करते हैं। 7 4 28 के 8, फिर 7 36 36 2 38, 7 2 8। यहाँ देख सकते हैं जब आप इसे गुना करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इसका आंसर मिलेगा 36। सॉरी कुछ और ही लिख रहे हैं। हाँ, यहाँ देखिए 7 4 28 का 8 6 9 36 और 3 8 8 3 11। देखिए जब आप इसे गुना करेंगे तो आपको यह वाला आंसर मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं जब आप इसे गुना करेंगे तो आपको ये गुणनफल मिलेगा इसे गुना करने के बाद। उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया है और आपने इसे पहले अपने से अटेम्प्ट कर लिया था। तो चलिए इसके बढ़ते हैं इसके बी नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि है यहाँ देख सकते हैं बी नंबर क्वेश्चन। इसमें भी जो कॉमन आएगा उसे कॉमन लेंगे, उसके बाद कॉमन के बाद लेने के बाद जो जिसे जोड़ना रहेगा जोड़ेंगे, जिसे घटाना रहेगा घटाएंगे। इसके बाद आगे घटाने या जोड़ने के बाद
उसका जो मतलब जो आएगा उसे गुना करेंगे जो कॉमन लिए थे उसके साथ। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कितना है 69, यहाँ पे भी 69 है। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा 69। तो 69 को हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ देख सकते हैं। और इससे कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा 87 नहीं है, 78 है। 78 प्लस 22, देखिए जब आप 78 और 22 को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 100 जोड़ने पर। हाँ, आप जब इसे जोड़ेंगे तो आपको 100 मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ हम लोग का 69 है, 69 को हमें 100 के साथ गुना करना है। देखिए ये 100 कहाँ से आया, इसे जोड़ने पर जो हमें मिला वो ये है, वो 100 है। उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब जब आप इसे गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 6900। यहाँ देखिए आप लोग को कितना मिला, आप लोग को यहाँ से मिला 6900। इसका आंसर देखिए कुछ इस प्रकार से 6900। यहाँ देखिए इसका आंसर कितना है, इसका आंसर 6900। उम्मीद है कि आप लोग ने इससे पहले से अपने से बना लिया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से भी हमें उसी प्रकार से कॉमन लेना है। तो चलिए कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ से कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा ये 6915, यहाँ से 6915। तो चलिए 6915 को कॉमन लेते हैं, यानी 6915, 6915, 6915, 6915। देखिए 6915 कॉमन आ चुका है। कॉमन लेने के बाद हमारा बचा क्या है, हमारा बचा है 173। इसके बाद माइनस, और यहाँ देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है इसलिए हमने माइनस दिया। इसके बाद माइनस के बाद देखिए हम लोग का ये वाला बचा है, क्योंकि ये वाला 6900 तो 915 तो हम लोग को कॉमन आ चुका है, तो ये वाला बचा हम लोग का, तो उसे लिखते हैं, यानी कि 73 बचा है यहाँ से। अब जब आप इसे घटाएंगे, यानी 173 में 73 को घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, वहाँ से आपको 100 मिलेगा। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ देखिए 6915, जब आप इसे घटाएंगे तो यहाँ से आपको घटाने पर 100 मिलेगा। और जब आप 6915 को गुना करेंगे 100 के साथ तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 6915 और 2 0। देखिए जब आप उसे गुना करेंगे तो आपको यह मिलेगा, ये कितना है, चलिए गिनते हैं कितना है, ये देखिए ये 6,91,500 आप लोग को मिला। इनको गुना करके घटाने पर, या आप बोल सकते हैं घटाने के बाद गुना करने पर। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर या फिर आप जिसमें भी देख रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 3800। यहाँ से कॉमन क्या आएगा वो देख लीजिए पहले। यहाँ से कॉमन आएगा 3845। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ भी 3845, यहाँ भी 3845। तो देख सकते हैं यहाँ से कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन आ रहा है 3845। 3845 को हमने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ बचा क्या, बचा है यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ 100 बचा, सॉरी 100 नहीं है, 105 है, 105 बचा, 105 बचा। इसे घटाना है किसके साथ, इसे घटाना है इस 5 के साथ। यहाँ 5 बचा है तो उसी 5 के साथ हमें घटाना है। तो देखिए जब आप इसे घटाएंगे तो इसे घटाने पर आपको क्या मिलेगा, जब आप 105 में से 5 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 100। आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 100। तो यहाँ देखिए यहाँ हम लोग का है 3845 को हम गुना करेंगे 100 के साथ कुछ इस प्रकार से। जब आप इन दो संख्याओं को गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप जब इन्हें गुना करेंगे तो आपको ये मिलेगा। लिखावट तो अच्छा नहीं हो रहा है तो फिर भी कोई बात नहीं। देखिए आप लोग को ये मिला, ये क्या है, यह है 3,84,000। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए 3,84,500 आप लोग को यहाँ से मिला। तो हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन में भी उसी प्रकार दिया गया है। हम लोग को देखिए क्या है, उपयुक्त गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल हमें निकालना है। तो अलग अलग करते हैं, शायद सभी तो हो नहीं पाएगा, कहा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखते हैं ज़्यादा लंबा होगा तो कोई बात नहीं, इसे काट देंगे बीच बीच में। तो चलिए यहाँ देखिए हाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से।
हम लोग का उपयुक्त गुणों का उपयोग करना है और इससे उसके साथ गुना करना है। तो देखिए उपयुक्त गुणों का उपयोग यानी 738 है 38। देखिए यहाँ पे आप 100 को कुछ 103 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब आप 100 को आप इन दोनों को जोड़िए तो आपको कितना मिलेगा 103 मिलेगा। तो आप 103 के जगह पे इसे लिख सकते हैं। तो चलिए उसी को लिखते हैं। तो यहाँ कितना 103 सॉरी 100 प्लस 3 कुछ इस प्रकार से। जब आप उसे उस प्रकार से लिखने के बाद अब चलिए इसे इस प्रकार से लिखने के बाद इसे अलग अलग गुना करते हैं। देखिए जब आप इसके बाद इसे एक बार इसके साथ गुना करेंगे और इसे एक बार इसके साथ गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। देख सकते हैं 738 को 100 से और इसे जोड़ना है 783 को 3 से। तो देखिए यहाँ पे जब आप इसे गुना करेंगे, कलर चेंज कर दे रहे हैं। देखिए जब आप इसे गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 7 फिर 3 8 और यहाँ 0 0 फिर प्लस। जब आप इसे गुना करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आप लोग को मिलेगा देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग को क्या मिलेगा 3 9 8 या 24 4 2 बचा यानी 7 21 2 23 होता है। देखिए अब जब आप इसे जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, इसे जोड़ने पर आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से संख्या। देखिए यहाँ से 9 9 के बाद 4 4 के बाद 11 में 1 फिर 1 बचा हम लोग का तो 5 5 और 1 6 और यहाँ से 7। हाँ देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोग को यह संख्या मिलेगा। यह क्या है, यह है 75,100 और 3 11। ठीक तो है भाई। यहाँ देखिए ज़रा चेक कर लेते हैं अपने कैलकुलेशन को अपने चेक कर लीजिएगा तो बेहतर है। मेरा काम है वैसे आप लोगों को बताना, फिर भी चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन को, कहीं अगर मिस्टेक हो तो उसको सुधार लेगी। ठीक है 3 3 9 3 24 24 7 21 21 और 2 23। ठीक है यहाँ ठीक है। जब इसे जोड़ेंगे तो 9 आएगा, यहाँ से 4 यहाँ से 3 पे 1 यानी 8 3 11 पे 1 फिर 2 2 और 3 2 3 5 5 और 1 6। सॉरी गलती मेरे से ही हुआ है। यहाँ देखिए यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा। तो ये कितना आया, ये आया 76,149। आंसर कितना आया, आंसर आया 76,149। देख सकते हैं यह है बॉक्स में बंद कर दिया आंसर को। तो देखिए आंसर यह आया 1000 नहीं है 76,149। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन को उसी तरह आप 102 को पहले 100 और 2 में बांटिए, इसके बाद आगे बनाइए। यहाँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं इसको। 4 5 नहीं है 8 है, इसके बाद 5 है 4 5। इसके बाद हमें 102 जो है उसे 100 प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है इसको। तो हमने उसे लिखा जा सकता है तो उसे लिख दिया है। अब इसे गुना करते हैं। अब सीधा गुना कर देते हैं। देखिए जब आप 485 को गुना करेंगे 100 के साथ तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 400 तो रहेगा ही। देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोग को यह संख्या मिला। तो ये है 48,500 आप लोग को यहाँ से मिला। और जब आप 485 को 2 के साथ गुना करेंगे तो आपको 0 और यहाँ से 8 2 16 8 2 16 16 17 फिर 4 पे 8 8 और 1 9। देखिए आपको यहाँ से मिला 970 आप लोग को यहाँ से मिला। आप लोग को यहाँ से क्या मिला 970। तो चलिए अब इन दोनों को जोड़ते हैं। कितना है 48,500 और 970 को जोड़ते हैं। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको 709 यानी कि 4 हाथ में 1 फिर 9 फिर 4 आप लोग को ये संख्या मिलेगा जब आप इसे जोड़ेंगे तो।
जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपको यहाँ से ये मिलेगा। यह कितना है? यह है 49,470 आप लोग को यहाँ से मिलेगा, 49,470। अब हम लोग का बी नंबर क्वेश्चन होने के बाद चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, है जो कि है सी नंबर क्वेश्चन। देखिए सी नंबर क्वेश्चन में भी उसी तरह से हमें 1700 को बांटना है 1000 प्लस 700 में। इसके बाद उन्हें गुना करना है 257 के साथ। तो चलिए गुना करते हैं। अब पहले बांटना भी तो होगा। देखिए 257, इसे हम 1700 यानी कि 1000 प्लस 700 के साथ गुना करेंगे। तो देखिए जब आप उसे सबसे पहले यहाँ तो इन दोनों को गुना करेंगे, इसके बाद ये और ये गुना करेंगे और इसका जो गुणनफल आएगा उन सभी गुणनफलों को जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए जब आप 257 को 1000 के साथ जो गुना करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार वाली संख्या मिलेगा। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग को क्या मिला? 2,57,000 आप लोग को यहाँ से मिला। और ये जब आप इसे इसके साथ गुना करेंगे तो 749 पे 9 नहीं आ रहा, 9 आ गया, 9 फिर 749 पे 9 यानी 4, 7 7 5 35, 4 9, फिर हाथ में 3, फिर 14 और 7 2 14, 1 14 और 3 17। जब आप इसे और इसे गुना करेंगे तो आपको यहाँ से 1799 आप लोग को यहाँ से मिलेगा। और जब आप 2,57,000 को 1799 के साथ जोड़ेंगे तो आप लोग को कितना मिलेगा? आप लोग को यहाँ से मिलेगा 9, यहाँ 9 नहीं, यहाँ 9, यहाँ 7, यहाँ 1 नहीं आएगा, 3 को खाली था, 3 को हो चुका है, यहाँ 8 हो गया, फिर यहाँ 5, यहाँ 2। कुछ आप लोग को कुछ इस प्रकार से ये संख्या मिलेगा। यह कितना है? 2,58,799 आप लोग को जब आप इसे गुना करेंगे यानी इसी नंबर को सॉल्व करेंगे तो आप लोग को कितना मिलेगा? 2,58,799 आप लोग को मिलेगा। तो चलिए इसी नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है डी नंबर क्वेश्चन। डी नंबर क्वेश्चन को देखिए, डी नंबर क्वेश्चन में भी उसी प्रकार है। हम यहाँ पे 1700 को 1000 प्लस 700 में लिखेंगे और उससे गुना करेंगे 3000 नहीं है 385 के साथ गुना करते हैं। तो चलिए गुना करते हैं। यहाँ देखिए 1700 को 1000 प्लस 700 के रूप में लिखेंगे, हमने लिख लिया है इसे। देखिए कुछ इस प्रकार से, और इसे गुना करेंगे 385 के साथ, 385 के साथ। जब आप 1000 को गुना करेंगे 385 के साथ तो आपको क्या मिलेगा? सीधा गुना कर दे रहे हैं। जब आप इसे गुना करेंगे तो यहाँ से आपको 3,85,000 यहाँ से आप लोग को मिलेगा, 3,85,000 आप लोग को यहाँ से मिलेगा। और जब आप 7 और 385 को गुना करेंगे तो 35 में 5, चलिए गुना करते हैं, यानी 35 में 5, 5 तो 5 जैसा, हाँ देखिए 35 पे 5 बचा 3, 7 49, 7 8 56, 56 और 3 58 पे 8, हाथ में 5, फिर 7 या 21, 21 और 5 को जोड़िए, 21 5 26, 21 5 26। जब आप इसे जोड़ेंगे तो यहाँ से आप लोग को क्या मिलेगा? 3 खाली है यानी कि 6 8 5 यहाँ से, और यहाँ से 2 7, यहाँ से 8 और यहाँ से 3। देखिए जब आप इसे गुना करके जोड़ेंगे तो आपको यहाँ से ये मिलेगा, यहाँ से आपको ये मिलेगा। ये कितना है? 3,87,600। हम लोग का कौन सा है? 3,87,600। 7 5 35 के 7 5 35, ठीक है, 7 8 56 आएगा, सॉरी यहाँ पे 9 होगा। गुणन खंडन में दिक्कत एक जगह पे, देखिए ये, हाँ अब ये रहा सही हम लोग का आंसर। देखिए कुछ इस प्रकार से, मोबाइल भी हिल रहा है। देखिए कितना है? 3,87,600, 3,87,695 हो चुका है हम लोग का आंसर। अब ई नंबर भी है,
हाँ, यहाँ देखिए अब इसे जो 99 दिया गया है उसे हम अलग करेंगे, यानी कि उसे हम तोड़ेंगे, यानी कि 100 और 100 में यदि एक घटाएंगे तो आपको 99 मिलेगा। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ देखिए 368 तो रहेगा ही, तो यहाँ हम घटाएंगे 100 में एक, 100 में एक घटाने पर आपको मिलेगा 99। तो यहाँ देखिए जब आप इसे इसके साथ गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 36800, ये मिला। फिर इसे जब आप घटाएंगे किसके साथ, 368, देखिए कुछ इस प्रकार से। यहाँ से आप लोग को, चलिए अब इसे घटाते हैं। ये कितना है, यह है 36,800 में हम घटाएंगे 368 को। तो चलिए घटाते हैं। घटाने पर यहाँ 2, यहाँ 9 था, 9 में 6 यानी 3, यहाँ 7, 7 पे 3 यानी 4, 6, 3। यहाँ से आप लोग को मिला 36,432। जब आप इसे घटाएंगे तो आपको यहाँ से घटाव का फल आएगा 36,432। चलिए हम लोग का ई नंबर क्वेश्चन भी हो चुका है। ई नंबर के बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे है। 4 नंबर क्वेश्चन पे लास्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए हमें दिया गया है 9,000 नहीं है, 997 है। 997 को गुना करना है 679, 89 में ये होता है 89। देखिए चलिए गुना करते हैं, वैसे उसको छोड़िए। इसे आप लिख सकते हैं 1000 - 3। तो चलिए वही लिखते हैं। इसे आप लिख सकते हैं 1000 - 3, यानी 1000 - 3 लिख दिए। अब 1000 - 3 को गुना करेंगे 679 के साथ। तो देखिए जब आप 1000 को 679 के साथ गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 679 और 000, फिर माइनस में 6 नहीं आएगा, 3 9 कितना आता है 27, 9 27 पे 7, 9 27 पे 7, अरे भाई हट जा, 9 27 पे 7, हाथ में 2 और 7 21, 21 2 कितना आएगा, 21 2 23 यानी 2 नहीं 3 बचा 2, 6 18, 18 पे 3, 18 पे 3 नहीं, 18 पे 2, 18 पे 2 तो 20। जब आप इसे घटाएंगे तो चलिए घटाते हैं। घटाने पर क्या मिलेगा, यहाँ से आपको इसमें से घटाना है, यानी कि 2 नहीं 3, फिर यहाँ बचा 6, 9 में 6, फिर यहाँ से 9 और यहाँ 7, यहाँ 6। देख सकते हैं आप लोग को ये मिला। ये कितना है, यह है 6,77,963, 6,77,000। अरे भाई फिर कैलकुलेशन मिस्टेक, 3 पे 9 ठीक है, सॉरी 9 पे 27 ना, 3 पे 9 यानी 7, हाथ में 2 3 23 पे 3 6 18, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ 7 है, 7, यहाँ से 7, यहाँ बचा 9, 9 में 3 6, फिर यहाँ 0 यानी 9 ठीक तो है। यहाँ से ये 3 ख़त्म, यहाँ जब इसमें ये तो ठीक है। यहाँ हम लोग को कैसे गड़बड़ हो रहा है। और चलिए कैलकुलेशन को देख लीजिएगा सही है कि नहीं है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है किताब में भी मिसप्रिंट दिया हो। तो चलिए हाँ अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। टाइम कितना हुआ, टाइम बहुत तेज भाग रहा है। इसका और एक पार्ट बनाएंगे। इस पार्ट में इतना ही करेंगे। तो चलिए विदाई लेते हैं। विदाई लेने के लिए हम लोग को यहाँ जाना पड़ता है। यहाँ से देखिए इस पार्ट में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे, 4 तक ही, और बाकी बचा 2 6 क्वेश्चन बाकी बचा हुआ है। बाकी 6 क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू बच्चा लोग, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय। चलिए।